मिली डाइजेस्ट की आलमी खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं मुबारक उमरी। आज की बड़ी खबर में जानेंगे यमन में 11,000 बच्चे हलाक या जख्मी हुए। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट। जंग बंदी के बावजूद हलाकतें तशवीश की वजह। हालात में सुधार के लिए यमन को कई मिलियन डॉलर इमदाद की जरूरत। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन की फौज के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तसादुम, जिसके नतीजे में चंद अहलकारों के जख्मी होने की इत्तलात। लेकिन भारतीय फौज ने अपने बयान में जख्मी होने वाले फौजियों की तादाद नहीं बताई। जराये के मुताबिक तसादुम के वक्त भारतीय फौज के 3 यूनिट मौजूद थे, जबकि मुकाबले में ज्यादा चीनी जवान जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब से जल्द ही माली मदद मिलने के लिए पुरुम्मीद। इकोनॉमिक क्राइसिस के शिकार पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों से फाइनेंसिंग की सख्त जरूरत। इस बीच पाकिस्तान अपने करीबी मुल्क सऊदी अरब से अरबों डॉलर के माली मदद के लिए पुरुम्मीद। दूसरी जानिब पाकिस्तान का IMF से बेल आउट पैकेज पोस्टपोन का शिकार। काबुल में चाइना होटल पर हमले में कम से कम 3 अफराद हलाक। अफगान दारुल हुकूमत के एक होटल पर होने वाले हमले में कम से कम 3 अफराद हलाक और 21 अफराद जख्मी हो गए हैं। चीन की कारोबारी शख्सियात ज्यादातर इसी होटल में स्टे होती हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक होटल में रुके अफराद ने इमारत से छलांग लगा दी, जिससे वो जख्मी हुए हैं। चीन के मुताबिक काबुल के होटल में हुए हमले में हमारे 5 शहरी जख्मी हुए। इस बीच इस्लामिक स्टेट ISIS ने होटल में होने वाले मुनज़्ज़म हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। गुज़िश्ता बरस काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से ISIS ने कई दहशतगर्दाना हमले किए। इस हमले के हवाले से चीनी वज़ारत खारिजा ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस हमले में इसके 5 शहरी जख्मी हुए हैं। अब नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक यमन में सन 2015 से जारी लड़ाई में 11,000 से जायद बच्चे हलाक या जख्मी हो चुके हैं। यूनिसेफ के मुताबिक हलाक होने वाली लड़कियों और लड़कों की असल तादाद इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। यमन की सऊदी हिमायत याफ्ता हुकूमत और ईरान के हिमायत याफ्ता हुसी बागियों के दरमियान जंग बंदी का मुआहिदा 2 अक्टूबर को खत्म हो गया था। अब अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा जंग बंदी के एक नए मुआहिदे की कोशिशों में मसरूफ है, लेकिन मौजूदा परेशान करने वाले सूरत हाल की वजह से यमन का इंसानी अलमिया बढ़ता जा रहा है। इस मौके पर बच्चों की बहबूद के इदारे यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन रुसल ने कहा है कि 2015 से अब तक 11,000 लड़के और लड़कियां हलाक या जख्मी हो चुके हैं। कैथरीन रुसल का मजीद कहना था कि जंग बंदी का नया मुआहिदा पहला पॉजिटिव कदम होगा और इस तरह मुतासरा अफराद तक सीधे पहुंचना मुमकिन हो सकेगा। लेकिन यूनिसेफ का कहना है कि हलाक होने वाले बच्चों की असल तादाद इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जो तादाद बयान की गई है ये वो तादाद है जिसकी तस्दीक अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद की है, जबकि ऐसी कई हलाकतों के बारे में कोई इत्तला ही सामने नहीं आती है। इस मुआहिदे से जंग बंदी पर कितना असर पड़ता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि इस बरस अप्रैल में यमन के दोनों जंगी धड़ों के दरमियान जंग बंदी का एक मुआहिदा तय पा गया था। वर्ल्ड लेवल पर इस मुआहिदे को सराहा भी गया था, लेकिन इसके बावजूद जुलाई से सितंबर तक 164 अफराद हलाक या जख्मी हुए, जिनमें कम से कम 74 बच्चे भी शामिल थे। ज्यादातर हलाकतें बारूदी सुरंगों की वजह से हुई थी। यूनिसेफ ने गुज़िश्ता हफ्ते दुनिया के अमीर ममालिक से अपील की थी कि वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर साल 2023 के लिए 10 अरब से जायद डॉलर की मदद फराहम करें, ताकि दुनिया भर के जंग ज़दा इलाकों में मौजूद बच्चों की मदद की जा सके। इसी तरह यमन के लिए 484 मिलियन डॉलर की मदद जमा करने की अपील की गई है। कैथरीन रुसल का कहना था कि हजारों बच्चे अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और बच जाने वाले लाखों बच्चों को बीमारियों या भूख से मौत का खतरा है। यूनिसेफ के अंदाजों के मुताबिक यमन में 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 5,40,000 बच्चे शदीद खाने की चीजों की कमी का शिकार हैं। इस एजेंसी के मुताबिक तकरीबन 18 मिलियन यमनी शहरियों को पीने के साफ पानी और सेहत की हिफ्जान की सहूलतें तक मैसर नहीं हैं।
आज के आलमी खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद मुल्क और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें मिली डाइजेस्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।